एक नगर में एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। उस व्यापारी के पास जो कोई भी आता था मदद मांगने के लिए, वह व्यापारी तुरंत मदद कर देता था। ऐसा करने से उस व्यापारी का नाम बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था और उसके पास बहुत दूर दूर से लोग आते थे मदद मांगने के लिए, और ये सब करके व्यापारी को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। उस व्यापारी का कारोबार बहुत बड़ा था, उसके यहाँ सैकड़ों नौकर काम करते थे। एक दिन व्यापारी अपने धन का अंदाज़ा लगा रहा था कि मेरे पास कितना ज़्यादा धन है और मेरी कितने पुश्तें बैठ करके हमारे धन का उपयोग कर सकती हैं। तो फिर उस व्यापारी को पता चला कि मेरे पास तो इतनी ही धन है कि मेरी एक ही पुश्तें बैठ के खा सकती है। उस दिन से वह व्यापारी बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगा कि अब मेरी आगे ये पीढ़ियाँ क्या करेंगी, और वह आसपास के लोगों से उतना ज़्यादा बात व्यवहार नहीं बना के रखता था, क्योंकि वह व्यापारी सोचने लगा कि अब मुझे हमारी पुश्तों के लिए भी काम करके पैसा इकट्ठा करना चाहिए। और वह व्यापारी सबको दान देना बंद कर दिया। तभी आसपास के लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे और आने लगे व्यापारी के पास मांगने के लिए, और वह व्यापारी सबको मना कर देता था। ऐसा करने से वह व्यापारी सोच रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और हमारी 7 पुश्तें बैठ करके खाएंगी। लेकिन समय बीतता गया, उस व्यापारी के पास धन नहीं इकट्ठा हो पाया। एक दिन उस व्यापारी के गांव में एक बुद्ध जी आ रहे थे, जहां पर बौद्ध सम्मेलन था। तो फिर उस व्यापारी ने सोचा कि क्यों ना हम चल करके इन बुद्ध के पास पूछते हैं कि हम आखिर 7 पुश्तों तक का धन कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। हमारे पास तो इतना ही धन है कि मेरी एक पुश्तें बैठ के खा सकती हैं, और आगे की पुश्तें हमारी क्या करेंगी। इस बात की चिंता लेकर के वह व्यापारी बौद्ध जी के पास चला गया, और वह व्यापारी बौद्ध जी से मिलने के लिए तैयार हो गया और बहुत ज़्यादा लालायित था मिलने के लिए। तभी वह व्यापारी बौद्ध जी से मिला और कहने लगा, अपनी सारी समस्या के बारे में बताया कि हमारे पास तो इतना नहीं धन है कि हमारी 7 पुश्तें बैठ के खा सकें, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। बौद्ध जी उस व्यापारी को बताते हैं कि तुम्हारे नगर में एक ऐसा घर बसा हुआ है जहाँ पर एक सास और बहू रहती हैं, और वह बहुत ज़्यादा गरीब हैं। उनके घर में जाओ, एक दिन का खाना देकर आओ और तुम्हारा काम हो जाएगा। वह व्यापारी खाना लेकर के उस घर की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह व्यापारी उस घर की ओर गया और देखा कि वह घर बहुत ज़्यादा गरीब था। उस घर में सास और उसकी बहू 2 लोग का परिवार बसा हुआ था, और दोनों लोगों के पास रहने के लिए ढंग से घर भी नहीं था। एक झोपड़ी थी जहाँ पर दोनों लोग रहते थे। और वह व्यापारी सोचा कि चलो अब तो इनको हम खाना देंगे, फिर बुद्ध जी के पास चलेंगे और पूछेंगे कि अब हम अपना कारोबार कैसे बढ़ाएं। फिर वह व्यापारी गया उस बहू के पास और बोला, ये लीजिए, मैं आपके लिए एक दिन का खाना लेकर के आया हूँ, आप लीजिए और इसको खाइए। तो फिर बहू ने उस व्यापारी को मना कर दिया और बोला कि नहीं, हमें इस खाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमने आज का भोजन कर लिया है। फिर वह व्यापारी बोलता, अरे तो क्या हुआ, ले लीजिए, अगले दिन के लिए काम आ जाएगा। वह बहू नहीं मानती है और बोलती है कि अगले दिन की व्यवस्था हम अगले दिन कर लेते हैं, हमें आज लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर वह व्यापारी बोलता, अरे आपके पास इतना भी धन नहीं है कि आप अगले दिन का खाना खरीद सको, तो अगर मैं आपको दे रहा हूँ तो आपको ले लेना चाहिए। फिर वह बहू मना कर देती है व्यापारी को और बोलती है, अगले दिन की व्यवस्था हम अगले दिन कर लेते हैं, अगले दिन की खाने की जुगाड़ हम अगले दिन कर लेते हैं, कृपा करके आप कष्ट ना करें। फिर वह व्यापारी बहुत अचंभित हो जाता और वह फिर बहू बोलती है कि भगवान हमारे रोटी की जुगाड़ कर देता है, हम अगले दिन की व्यवस्था हम पहले से नहीं करते हैं, अगले दिन की रोटी का जुगाड़ अगले दिन हमारा हो जाता है, और भगवान हमारे साथ है तो हमको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। यह बात सुन करके वह व्यापारी शांत हो जाता है और बौद्ध जी के पास चला जाता है, और बौद्ध जी के पास जाकर के उनसे क्षमा मांगने लगता है और बोलता है कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी बातों को नहीं समझ पाया था, मुझे अब समझ में आ गया है कि अगले दिन की व्यवस्था अगले दिन हो जाती है, जब हमारी अगली पुश्तें आएंगी तो वो बैठ करके खाएंगी अपना धन कमा करके। बौद्ध जी उस व्यापारी को समझाते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको कोई परेशानी और चिंता ना हो, और इस दुनिया में ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका कोई सल्यूशन ना हो, जिसका कोई समाधान ना हो। बौद्ध जी कहते हैं कि चिंता चिता के समान होती है, क्योंकि चिता हमेशा मुर्दों को जलाती है, लेकिन जो हमारी चिंता होती है वो जीवित इंसान को भी जला देती है, इसलिए चिंता करना छोड़ दो।
चिंता करने से क्या होता है? चिंता करने से हमारा समय बर्बाद होता है और अंत में हमें क्या मिलता है? अंत में हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। चिंता करने से क्या कोई इंसान सुखी होता है? चिंता करने से इंसान कभी सुखी नहीं होता है। क्या चिंता करने से हमें खुशी मिलती है? क्या चिंता करने से समाधान होता है? नहीं, चिंता करने से और ज़्यादा परेशानियाँ हमारी बढ़ जाती हैं। इसलिए आपको चिंता नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। अगर हाँ सच में सीखने को मिला तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों।